हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसएससी सॉल्यूशन पर। तो आज हम लोग एसएससी जीडी 20 फरवरी 2024 का सेकंड शिफ्ट का मैथ सॉल्यूशंस और साथ ही साथ रीजनिंग सॉल्यूशंस आपको बेस्ट कंटेंट के साथ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो सिंपल सी बात है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, कंटेंट अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में बोला गया है क्या, तो संबंधित देखना है शब्द से मेरे भाई। चींटी को बॉबी दिया गया, बतख को तालाब, तो घोड़ा को क्या होगा? तो देखिए, चींटी मेरे भाई, चींटी का घर है क्या? बॉम्बे, यानी चींटी मेरे बॉम्बे में रहती है। बतख मेरे तालाब में, तो घोड़ा मेरे क्या रहता है? तो अस्त गुप्ता घर में नहीं, अस्तबल में। तो हाँ भाई, ये अस्तबल सही है। छता और मान मेरे भी क्या गलत होगा? तो ऑप्शन क्या? ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगला क्वेश्चन में। ठीक है, बी का पिता है ए, बी का पिता है मेरे भाई ए, ठीक है। बी का पिता है ए, सी का भाई है बी, सी का भाई है बी, सी का भाई है बी। डी का पति है सी, डी का पति है सी, ये मेरी क्या, ये पत्नी हुई है ना। और पति पत्नी को प्लस से दर्शाते हैं। ई की बहन है डी, ई की बहन है डी, ठीक है। एफ की, एफ की माँ है ई, एफ की माँ है ई। और जी की पत्नी है एफ, और जी की मेरे पे पत्नी है एफ। ये क्या प्लस के पति पत्नी हुए। तो परिवार में कुल कितने पुरुष है? तो देखिए, प्लस वाला में भी पुरुष होता है, माइनस वाला क्या होता है? फीमेल। तो ये प्लस वाला को हम देखने, एक हुआ और यहाँ पर दो हुआ और यहाँ पर तीन हुआ और यहाँ पर चार, यानी चार व्यक्ति क्या थे? पुरुष थे। ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगला क्वेश्चन में। तो देखिए, इसमें स्थान पर रखना है। देखिए, ये नीचे है फिर ऊपर है ना, फिर ऊपर है, नीचे ऊपर ऊपर है, नीचे ऊपर ऊपर है, तो सिर्फ नीचे फिर नीचे होगा। ये नीचे है, ये नीचे है, ठीक है। चारों के चारों क्या है? नीचे ही है। अब देखिए, ये इधर है, ये यहाँ पर है ना, तो फिर ये इधर है, तो फिर यहाँ पर इधर है, तो यानी दाएं बाएं ये किया है, तो ये यहाँ पर है, तो अब की कहाँ पर बनेगा? यहाँ पर बनेगा, है ना। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा है। ये कट गया है मेरे भाई, और यहाँ पर तीनों यहीं पर है, ठीक है। अब देखते हैं। देखिए, ये मेरे भाई, ये जो चिन्ह है, ये ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर मेरे भाई ये ऐसे बनेगा, है ना। और जो ऐसे यहाँ पर बनेगा, और आपका यहाँ पर आगे वाला ऐसे बनेगा। ये देखते हैं दोनों किस में है। तो फर्स्ट वाले में है, चलिए। सेकंड वाले में गलत नहीं है, ये भी कट गया। और आपका थर्ड वाला में भी है, और आपका फोर्थ वाला भी नहीं है, ये उल्टा हो गया। सिंपली कौन कौन सा? सिंपली ये तीनों कट चुके हैं। ऑप्शन क्या? ऑप्शन नंबर सी रह गया। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है मेरे भाई कि स्थान पर क्या आएगा? तो देखिए, आते हैं मेरे यहाँ पर त्रिभुज है। यहाँ पहले हम लोग इससे चलते हैं, ये मेरा स्टार है ना। तो स्टार मेरे अब यहाँ पर आ गया, है ना। फिर यहाँ पर था, जहाँ स्टार्टिंग में था वहीं पर है। फिर यहाँ पर आ गया इसमें, तो फिर यहाँ पर क्या है? यहीं पर आएगा, यानी स्टार्टिंग में ही आएगा। तो स्टार्टिंग में देखते हैं मेरे भाई, स्टार्टिंग में मेरे भाई इसमें नहीं है, तो ये कट गया, यानी तीन ऑप्शन में मेरे भाई ये सही है, ये सही है और ये सही है। चलिए आते हैं, आप क्या वृत्त को लेते हैं। वृत्त यहाँ से यहाँ गया है ना। फिर यहाँ से यहाँ गया है, फिर यहाँ से यहाँ गया है, तो फिर मेरे भाई यहाँ से कहाँ? यहाँ जाएगा, यानी सेकंड वाले में देखते हैं मेरे भाई, इसमें है, ठीक है। इसमें भी है, ठीक है। इसमें ये नहीं है, ये गलत हुआ, तो ये भी कट गया। अब आते हैं त्रिभुज में। तो त्रिभुज में मेरे यहाँ से यहाँ गया है ना। फिर मेरे भाई यहाँ से त्रिभुज यहाँ चला गया है ना, यानी एक दो का गैप है। और दो से यहाँ मेरे भाई तीन का गैप है, तो यहाँ मेरे भाई त्रिभुज में चार का गैप होगा, यानी एक दो तीन, यहाँ पर त्रिभुज बनेगा। देखते हैं किसमें है। तो इसमें नहीं है मेरे भाई, इसमें क्या है? तो ऑप्शन क्या? ऑप्शन में बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। यदि 40 ए, 10 बी और 8 सी को 15 बराबर इतना 65 है, तो देखिए मेरे भाई, ऐसे कैसे लिख सकते हैं? ए बी सी को मेरे भाई जो मान होगा, प्लस माइनस या भाग गुना, आप जो भी मान सकते हैं वो आपको रख कर देखना होगा। देखिए भाई, 40 ए को मेरे भाई प्लस मानते हैं, 40 + 50, और बी को मेरे भाई भाग दो, भागा करते हैं ना, तभी कट जाएगा। और ये क्या, सी को प्लस करते हैं, यानी 40, सॉरी 40 को यहाँ प्लस करेंगे तो नहीं होती, यहाँ पर क्या प्लस गुना करते हैं, है ना, प्लस गुना करेंगे। तो 40 × 10 भागा होगा 8 + 15। ये जो 8 × 40, 10 × 5 50, 50 + 15 65 आ गया। सेम इसी प्रकार में भी यहाँ भी करेंगे। 7 × 9/3 + 8, ये जाएगा 3 × 9 = 21 + 8 कितना होगा? 29 होगा। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगला क्वेश्चन में। शब्दकोश को देख रहे हैं मेरे भाई, तो देखिए, एल ई टी है, एल ई टी एल ई टी एल ई टी एल ई टी, यानी सब पहले पहले कौन आएगा मेरे भाई?
ए डी एस है, यहाँ पर ए डी एस है। ये टी के पहले में भी एस आता है, टी के पहले में भी एस आता है, सिंपली एस वाला पहले आएगा, यानी पांच वाला पहले आएगा, तो ये में भी दोनों ऑप्शन कट गया है। अब देखिए इन चारों में देखना है मेरे भाई, तो वन फोर और वन टू में देखना है, वन फोर वन टू में देखना है। सिंपल से देखेंगे मेरे भाई, एल ई टी, एल ई टी, एल ई टी, चारों में तो क्या एल ई टी है, तो ये मेरे फर्स्ट में आएगा, है ना, ये सेकंड में आएगा, सॉरी, और ये फर्स्ट में पहले आ चुका था। इसके बाद कौन आ गया था मेरे, चार, एच और टी, टी में देखना है, तो पहले पहले तो एच ही आएगा, उसके बाद एस, ये ए मेरे भाई क्या बराबर है, एल आएगा कि पहले आर आएगा, तो सिंपल से मेरे भाई क्या आएगा, तो पहले ये एल वाला आएगा, है ना, तो सिंपली ये तीसरे स्थान पर आएगा, है ना। देखिए तो एक दो तीन यानी पाँच, चार, पाँच हुआ, और यहाँ पर एक हुआ, अच्छा पाँच एक चार किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, ये मैंने क्या वैसे हुआ। यदि आठ व्यक्ति रीना, कविता, रमन, उमेश, रोहित, विकास, इतना इतना गिवन है, वर्ग आकार में मेज के चारों इस प्रकार बैठे हैं कि दो व्यक्ति प्रत्येक भुजा पर बैठे हैं, ठीक है। देखिए वर्ग बनाते हैं मेरे भाई, बोला है कि प्रत्येक भुजा पर दो व्यक्ति बैठे हैं, तो यहाँ पर दो बैठा है, यहाँ पर दो बैठा है, यहाँ पर दो बैठा है, यहाँ पर दो, आठ व्यक्ति हो चुके हैं। सभी व्यक्ति मेज के केंद्र की ओर मुख यानी केंद्र की ओर किया, ठीक है, सभी इधर बैठे हैं, है ना। देखिए क्या बोला गया है कि रीना रोहित के ठीक दाईं ओर बैठी है, रीना रोहित के ठीक दाईं ओर बैठी है, और वे दोनों एक ही तरफ बैठे हैं, है ना। और देखिए रोहित की दाईं ओर है रीना, सिंपली दोनों एक ही ओर तो कहीं भी बैठाएंगे मेरे भाई, दाईं ओर रोहित के दाईं ओर मेरे भाई, तो यहाँ पर रोहित होगा, और दाईं ओर कौन है मेरे, रीना, एक ही तरफ बैठेगी, तो सिंपली रोहित और रीना मेरे भी यहाँ पर बैठ चुके हैं। अब देखिए मोनिका उस व्यक्ति की ओर मुख करके बैठी है जो कविता के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, मोनिका उस व्यक्ति की ओर बैठी है जो कविता के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठी है, तो देखिए मोनिका और कविता मैंने भी अभी यहाँ पर कुछ गिवन है, हमें सिर्फ रीना और रोहित का ही सिंपल सा डायग्राम अभी बनाया है, तो इसे मेरे भी इस ऑप्शन को यहाँ से यहाँ तक मेरे भी क्या अभी छोड़ते हैं, ठीक है। फिर बोला है कि मोनिका रीना के दाईं ओर से चौथे स्थान पर है, तो रीना के दाईं ओर, तो रीना के दाईं ओर में भी इधर होगा, है ना, चौथा स्थान, एक दो तीन चार, यानी मोनिका मेरे भी कहाँ यहाँ पर बैठी होगी, ठीक है। अब यहाँ पर मोनिका मिल गई, तो सिंपली अब आते हैं यहाँ पर पीछे वाले में आते हैं, तो मोनिका उस व्यक्ति की ओर मुख करके बैठी है जो कविता के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, कविता के बाईं ओर से, तो सिंपली कविता के दाएं ये है, बाईं ओर ये हुआ, कविता के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, तो कविता मेरे भाई कहाँ यहाँ पर बैठी होगी, तब बाईं ओर से मेरे भाई दूसरे स्थान पर आएगी मेरे भाई मोनिका, ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी सही है, और यहाँ भी यहाँ तक सॉल्व हो चुका है मेरे भाई, है ना। विकास और उमेश के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं, विकास और उमेश के बीच, है ना, दो व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है, यह भी रहने देते हैं। जब केवल एक तरफ से गिना जाता है वो भी चलिए, रोहित की आसन बैठा है उमेश, अब रोहित मेरे भाई यहाँ पर है, इसके आसन, तो रोहित के आसन तो मैं भी बैठ चुका पहले, एक सेकेंड आते हैं इसमें आते हैं, मोनिका उस व्यक्ति को उस मुख करके बैठी है जो कविता के बाईं ओर से, कविता के दाईं, ओ सॉरी, देखिए कविता के बाईं ओर से, ये तो दाईं ओर से हुआ है ना, तो सिंपल से आते हैं मेरे भाई, देखिए ये जो सेकंड वाला मेरे भी यहाँ से यहाँ था, यहाँ पर क्या गलत हम लोग रख लिए हैं, इसे मेरे फिर से देखते हैं, तो कविता को मिटाते हैं अभी, है ना, कविता को मिटाएंगे फिर से आते हैं, देखिए बोला क्या है, मोनिका उस व्यक्ति की ओर मुख करके बैठी है जो कविता के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठी है, कविता के बाईं ओर से, कविता मेरे भी यहाँ बैठा होगा, बैठी होगी, तो कविता के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन है, रोहित, है ना, रोहित की मेरे भी यहाँ मोनिका मुख करके बैठी है, तो ये क्या है, ये सेटिस्फाइड किया पूरा पूरा, है ना। ये विकास और उमेश के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं, रोहित के आसन बैठा है उमेश, यानी रोहित के आसन बैठेगा मेरे यहाँ पर उमेश बैठेगा, उमेश यहाँ पर बैठेगा, तो सिंपली मेरे भाई जो यहाँ पर भी है, तो भी कहाँ बैठेगा, भी उमेश और भी के बीच दो व्यक्ति है, तो यहाँ पर एक व्यक्ति हुआ, यहाँ पर दो, यानी भी मेरे भी यहाँ पर बैठेगा, है ना, एक ही तरफ से, तो सिंपली मेरे एक ही तरफ से यहाँ पर हुआ, और यहाँ से एक दो तीन चार व्यक्ति बैठ गए पीछे से, तो दो में भी यहाँ पर, ये भी क्या सेटिस्फाइड है। आते हैं अगला क्वेश्चन, इसी में सेंटेंस में, मोनिका और रमन के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, मोनिका और रमन, मोनिका और रमन के बीच, तो सिंपली यहाँ पर रमन बैठाते हैं, एक व्यक्ति भी बैठेगा, ठीक है, हो गया पूरा पूरा। रमन के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, रमन के बाईं ओर से, देखिए रमन कहाँ है, रमन के मेरे बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठी है,
रमन के बाईं ओर से सिंपल रीना है ना, दूसरे स्थान पर रीना बैठी है। ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगला क्वेश्चन में। तो श्रृंखला को क्या करना, पूरा करना है। ये GHIJK, GHIJK है, फिर यहाँ पे GH होगा, IJK, G फिर H होगा, डबल H किसी में नहीं, ऑप्शन नंबर सी में, यही मेरा क्या आंसर हुआ। आते हैं अगला क्वेश्चन में। कौन सा आकृति छिपी है, तो सिंपली मेरे देखेंगे, ये आकृति में भी इसमें नहीं बना है, इसमें भी नहीं बना है, सॉरी इसी में बना है। देखिए कहाँ, तो देखिए यहाँ पर बना है ना मेरे, यहाँ पर, यहाँ पर बना है। ऑप्शन क्या हुआ, बी ही हुआ। आते हैं अगला क्वेश्चन में। अब देखिए इसमें लुप्त संख्या निकालना है। देखिए मेरे भाई, यहाँ पर 99 गुने 3 करेंगे, यानी 100 गुने 3 करते थे 300, तो 99 गुने 3 कितना होगा, तो 297। फिर इसका किया है मेरे भाई 70 के 21 3 गुना किया है, फिर 1 गुने 3 किया है, तो 3 गुना, यानी 3 गुना का पेड़ में जा चल रहा है, तो गुने 3 करेंगे ना 33 होगा। ऑप्शन का ऑप्शन नंबर सी। कथन है मेरे भाई, कुछ एच आ रहा है, कुछ एच मेरे भाई क्या है, आ रहा है, ठीक है। कोई पी एच नहीं है, कोई पी एच नहीं है, कोई पी एच नहीं है, तो सिंपली कोई पी एच नहीं है, एच नहीं है, तो यानी आर हो सकता है, ठीक है। आर हो सकता है, पी आर हो सकता है। चलिए ये डायग्राम पूरा पूरा बन चुका है। कुछ पी एच है, कुछ पी एच है नहीं भाई, कुछ पी एच नहीं है, ये नहीं हो सकता, ये गलत है। कुछ आर पी नहीं है, कुछ आर पी नहीं है, देखिए ये बोलता है मेरे भाई, ये सभी आर पी नहीं है, तो मेरे भाई गलत होता है ना, कि कहीं ना कहीं मेरे भाई यहाँ पर बन सकता था, है ना मेरे भाई। ये क्वेश्चन में नहीं बोला है कि कुछ सभी आर पी नहीं है, ये हो सकता है, पी आर हो सकता है। तो फिर बोला है सभी, यहाँ पर बोलता है अगर सभी आर पी नहीं है, तो मेरे भाई ये क्या है, ये भी गलत होता है, लेकिन बोला है कुछ आर पी नहीं है, तो मेरे भाई यहाँ पर जो मेरे भाई कुछ आर जो होगा, है ना, ये मेरे पी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि इससे मेरे भाई ये है ही नहीं है, इससे सटेगा ही नहीं, तो सिंपली ये वाला जो पार्ट रहेगा आर का, ये में भी नहीं होगा, तो ये भी क्या है, सही है, ये सही है। तो कथन निष्कर्ष क्या है, दो सही है, में भी ऑप्शन का ऑप्शन में सी। टुवार्ड को ऐसे लिखा जाता है, वांटेड को मेरे को ऐसे लिखा जाता है, तो वारंट को कैसे लिखा जाता है, देखिए डब्ल्यू है, डब्ल्यू के मेरे भी यहाँ पर देखिए दो लिखा गया है, तो डब्ल्यू को मेरे भी इसमें दो गिवन है, चलिए सही सही जा रहा है। ए को मेरे भी यहाँ पर एक है ना, ए को मेरे भी यहाँ पर भी एक है। आर को मेरे भी चार लिखा गया है ना, आर का मेरे भी क्या है, चार है, तो चार इसमें भी डबल चार मेरे भी यहाँ पर, ये दो ऑप्शन कट गया। उसके बाद ए एन, मेरे भाई सिंपली एन में आते हैं, एन का मान क्या है, तो एन का मान यहाँ पर है, तीसरे नंबर पर 3 लिखा है, तो एन 3 इसमें है, दो ये वाला गलत हुआ, ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर सी। 5 सहकर्मी जोई, एरोन, बेन, क्लोई और डैनियल एक वृत्ताकार मेज पर केंद्र की ओर बैठे हैं। वृत्ताकार मेज है मेरे भाई, 5 व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। एरोन के ठीक बाईं ओर जोई बैठी है, एरोन के ठीक बाईं ओर जोई बैठी है। जोई के बगल में बैठी है कलोई, जोई के बगल में बैठी है कोई, कौन कौन, कलोई, ठीक है, कलोई। और एरोन के ठीक दाईं ओर बैठा है डेनियल, एरोन के ठीक दाईं ओर बैठा है कौन, डेनियल। यहाँ पर क्या बच गया मेरे भी, यहाँ पर बेन बच गया। तो जोई के ठीक बाईं ओर, तो जोई के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, सिंपली बाईं ओर क्या होगा, क्लोई, ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर बी। देखिए एन एम एल के जेम, है ना, एन एम एल के क्या होगा, जे आएगा, उसके बाद क्या आएगा, जे आएगा, है ना, जे के एल एम एन, है ना, जा सकते हैं जे से, तो जे वाला मेरे भी स्टार्टिंग कर रहा है, एम के कट गया। उसके बाद आते हैं ओ पी क्यू आर, यानी इसके में पहले क्या आएगा, एन आएगा, है ना, तो सिंपली एन इसमें है, तो क्यू वाला कट गया, तो ऑप्शन क्या, ऑप्शन ए। ये तो आपस में बदलना है मेरे भाई, चारों को चारों ऑप्शन देखना होगा मेरे भाई, चारों को चारों ऑप्शन देखना होगा। गुणा गुणा प्लस करना होगा, तो सिंपली क्या करेंगे, ऑप्शन सी हम लोग क्या सेटिस्फाइड करके देखते हैं। गुना को भाग किया गया है, तो 8 भाग को मिलकर क्या गुना करेंगे, सॉरी, और यहाँ 8 को भी चेंज किया है, देखिए 8 को चेंज किया है 9 में, तो 9 भागा चेंज करना है गुना, 4 4 को 4 यही रहेगा, गुना को भाग करना है, 6 का 6 वही रहेगा, प्लस का प्लस वही रहेगा, 3 का 3 वही रहेगा, माइनस का माइनस वही, 9 का मेरे भी 8 में चेंज करेंगे, क्या 1 के बराबर आना चाहिए, देखिए करते हैं। ये जाएगा 9 गुने 4 भागा 6 -5 करेंगे, ये जाएगा 2 बार में, ये जाएगा 3, फिर ये 3 से जाएगा 6 -5 करेंगे, 1 आ रहा है, तो ऑप्शन क्या, ऑप्शन में सही है।
सी। इन के विपरीत निकालना है तो सिंपली इन के विपरीत कौन होगा, जे होगा, है ना। इस के विपरीत ये होगा, आई होगा। पी के विपरीत आर होगा। जे के विपरीत क्या होगा, एन होगा। ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर बी होगा। टी डी जी को 1680 लिखा जाता है। अगर टी का मान क्या होता है, 20 होता है। और डी का मान क्या होता है, तो आपका ए बी सी डी 4 होता है। और जी का मान क्या होगा, ए बी सी डी ई एफ जी, यानी 7 होगा। तो 20 4 60, देखिए, चौका 28, और 28 5 और 60 हुआ। 5 60 × 3 करते हैं मेरे 56 थे, कितना होता है, 168, यानी 1680। इसी प्रकार में ये भी होगा के सी ई, है ना। के का क्या होगा, तो सिंपली के का हो जाएगा आपका ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, 11 होगा, ठीक है। और सी का 3 होगा, और ई का क्या होगा, 5, यानी 11 5 55, 55 3 165। 165 × 3 करेंगे कितना होगा मेरे, 16 3 485, और 15 कितना होगा, 495। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए टी ई ए, अरे टी को देखेंगे भाई, टी का जो लिया गया, टी के बगल में क्या रहता है मेरे, ए सी, ए सी यू में भी क्या होता है, ये दोनों आसपास होते हैं, है ना। या आप लोग ऐसे देखते, ए के मेरे भाई आसपास क्या होता है, जेड भी होते हैं, ठीक है। उसी प्रकार मेरे भाई इनके आसपास क्या होता है, एमओ होता है। तो ओ के आसपास क्या होगा मेरे, एनपी होगा, है ना। तो एनपी आएगा। एनपी मेरे भाई क्या होगा, ऑप्शन में केवल एम है, एम है क्या होगा, ऐसे हुआ। तो देखिए जीरो से एक का मतलब कितना डिफरेंस है, तो एक का डिफरेंस है, यहाँ पर 4 का डिफरेंस है, यहाँ पर कितना, तो आपका 9 का डिफरेंस है, और यहाँ पर 16 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर 25 का, तो 30 25 कितना होगा, 55। ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए कौन सा छिपा है इस, तो सिंपली देखेंगे मेरे भाई, तो क्या ऑप्शन नंबर, यहाँ पर ये चित्र बना है ना, यहाँ पर बना है। ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर सी। हाँ, 20वां क्वेश्चन हो गया। अब आता है हम लोग क्या, मैथ पढ़ाते हैं। तो देखिए मैथ में, देखिए 70 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या गिवन है ना। त्रिज्या कितना है, 70 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितना है, तो 14। क्या निकाला मेरे भाई, तो वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल किसका, बेलन का। 2 पाई आर एच होता है। 2 × 22/7। आर का मान 70 है, एच का मान 14 है। 7 दूनी 14 जाएगा। 7 दूनी 140, 280 × 56 × 11 करेंगे भाई, कितना होगा, तो 6 और 5 11, 616 होगा। 616 किसमें, ऑप्शन नंबर सी में, यही भाई क्या आंसर हुआ। पी क्यू आर के बीच 84 रुपये क्रम से इतना इतना रेशियो में बांटा गया है। तो सिंपली मेरे भाई क्या होगा, तो 3 से गुना करेंगे सभी में, है ना। तो नीचे वाला का एलसीएम लेते हैं, 3 3 का एलसीएम क्या होगा, 3 ही होगा। तो 3 से मेरे सभी में गुना करेंगे, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 9 आ जाएगा, है ना। और यहाँ पर 1 का रेशियो आएगा। यानी मेरे 8400 है मेरे टोटल है, तो 9 10 11 12 यहाँ पर टोटल हुआ। हम किसका, आर का मान चाहिए, 1 का मान चाहिए, 12 7 84, यानी 7 × 100 कितना होगा, 700 होगा। ऑप्शन नंबर डी। सोफिल 16 दिनों में एक सोफा बना सकता है, और रेवाती के साथ मिलकर यह कार्य करते हुए 128/17, यानी स्वपिल प्लस रेवाती मेरे भाई इस काम को 128/17 दिनों में कर सकते हैं। अब कितना जाएगा मेरे भाई, तो आपका एंड, तो आपका जाएगा ये 8 बार में जाएगा, है ना। ये 8 बार में जाएगा। 16 8 कितना होगा, तो 128 होगा। तो 128 में भी क्या होगा, एलसीएम होगा। ये जाएगा 8 बार में, ये जाएगा मेरे भी कितना, 17 बार में, है ना। 128 × 128 यहाँ पे एक बार में जाएगा। 1 × 17 करेंगे कितना होगा, 17 होगा। देखिए तो इस का मान 8 है, तो आर का मान कितना होगा, 9 हो गया। पूछा है कि रेवाती, रेवाती अकेले काम करती है, तो काम पूरा करने में रेवाती को कितना दिन लगेगा। अब देखिए तो पूरा काम के टोटल वर्क कितना है मेरे भाई, टोटल वर्क 128 है। रेवाती एक दिन में कितना, 9 के हिसाब से करती है, तो 9 से भाग देंगे मेरे भाई। 128/9 का ऑप्शन क्या, ऑप्शन में बी। देखिए फोर में बोला गया है, 72 जिल्द साज 720 पुस्तकों को जिल्दबंदी 22 दिनों में कर सकते हैं, तो 12 दिनों में 660 पुस्तकों को जिल्दबंदी करने के लिए कितने जिल्द साजों की आवश्यकता होगी। यानी मेरे इसी क्या, देखिए M1 D1 H1/W1 का कंसेप्ट है। M1 होता है, D1 होता है, H1/W1 होता है, इक्वल टू किसका होता है, तो M2 D2 × H2 बटा W2। यानी कार्य मेरे भी क्या नीचे होता है, बाकी सब मेरे भी ऊपर ही होता है। ये तो मैन जिल्द साज को मेरे भी क्या मैन मान लेते हैं। और यहाँ पर 720 क्या है, ये वर्क है, काम है, और यहाँ पर डे है। तो 72 गुने डे करेंगे मेरे भी, जो नहीं दिया रहा था उसे छोड़ देते हैं।
तो 72 × 22 बटा 720। यहाँ पर 12 × x करना है बटा 660। जीरो से जीरो गया, ये जाएगा आपका कितना, जो 6 से जाएगा मेरे भाई 11 बार में, और ये 12 से बार में जाएगा। 12×6 = 72 जाएगा। फिर ये जाएगा 12 6 दूनी के 12, 2 से ये जाएगा 11, तो 11 × 11 कितना होगा, 121। ऑप्शन का ऑप्शन में बी। तो 5 में बोला गया कि एक व्यापारी सामान को क्रय मूल्य से 50% अधिक करता है और 20% का डिस्काउंट देता है, यानी सीपी और एमआरपी मेरे भाई। 100 से मेरे भाई कितना, 50% अधिक है, 150 है। हमने कितना में बेचा है, तो 20% डिस्काउंट, यानी 20% कितना होगा, तो 10% होगा 15, तो 20% हो जाएगा 20, यानी 120 घटाएंगे तो 130 में बेचा है। छूट देने के बाद व्यापारी को कितना लाभ हुआ, तो 100 का माल 130 में बेचा है मेरे भाई, 30% का लाभ हुआ है, तो ऑप्शन का। देखिए 20% कितना होगा, 30 होगा, है ना। 150 का 20% क्या होगा, तो 10% 15 होगा, तो 20% 30 होगा। तो घटाएंगे तो क्या, 120 बचेगा, तो 20% का मेरे क्या हुआ, लाभ हुआ। ऑप्शन क्या, ऑप्शन में ए। अब देखिए 0.1 का स्क्वायर करना है, यानी 1/10 का मेरे स्क्वायर करेंगे तो 1/100 होगा। प्लस करना है 1/100 का स्क्वायर करेंगे मेरे, तो 1 का 100 गुने फिर और 100 आएगा, यानी 4 शून्य होगा। तो 0.01 लिखेंगे मेरे भाई इसे, 0.0001। सिंपल से एडिंग करेंगे मेरे भाई, तो कितना हुआ, तो इसमें एडिंग करेंगे, तो इसमें एडिंग करेंगे मेरे 0.01, 0.0001, 10100, है ना, यानी 0101 किसमें, ऑप्शन नंबर बी में है। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है, यानी क्रय मूल्य में मानते हैं 100 था, तो क्रय अंकित मूल्य 160 हो गया। ये हो गया सीपी और ये हो गया एमआरपी। फिर बोला है कितना में बेचा है, तो 20% के डिस्काउंट में बेचा है मेरे भाई, यानी 16 में 16, 10% हुआ 16, 20% हो गया 32, यानी 32 का डिस्काउंट देगा तो कितना हुआ, 128 होगा। अब देखिए लाभ पूछा है, तो 100 रुपए का माल खरीद कर 128 रुपए बेचा है, कितना परसेंट का लाभ हुआ है मेरे भाई, तो 28% का लाभ हुआ है। ऑप्शन में क्या, ऑप्शन नंबर बी। 9,000 रुपया 80% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से समयोजित उधार पर दिए जाते हैं। 12 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। अब देखिए, तो जब भी अर्धवार्षिक बोले तो रेट क्या होगा मेरे भाई, रेट उसका आधा हो जाएगा, यानी 40% हो जाएगा। और टाइम क्या हो जाएगा, 2 गुना, तो 1 साल का 2 गुना है, 2 गुना करेंगे मेरे भाई। तो 40% का मेरे भाई सिंपल से ब्याज निकालेंगे तो कितना होगा, 40%, और 40% का सक्सेसिव से निकालते हैं, कितना हुआ, 80 और प्लस 16 कितना होगा, तो 96 में भी क्या हुआ, ब्याज हुआ, यानी 96 का मान निकालना है। तो 9,000 में क्या मेरे भाई, ये मूलधन है, ये 100% का मान है। हमें 96 का मान निकल 96% का मान निकालना है। 96 गुने 6 करेंगे मेरे, लास्ट में क्या आएगा, 954, लास्ट में 4 आना चाहिए। तो 4 किसमें है? ऑप्शन में मेरी सी में, डी में है 4, है ना, तो ऑप्शन में डी में भी क्या हुआ, आंसर हुआ। किसी धनराशि पर 5 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस राशि का मेरे भी कितना, 2/5 है। तो एस आई बाई पी कितना हुआ, 2/5 हुआ। ये मेरे क्या है, यहाँ पर इशू आ गया। ब्याज निकालना, तो ब्याज निकालने के लिए मेरे एस आई गुने 100 होता है, और पी गुने टी होता है। ब्याज कितना है, तो सिंपली ब्याज 2 है, गुने 100 करेंगे। प्रिंसिपल कितना है, तो 5 है। टाइम कितना है, तो आपका 5 साल है। 5 × 25, 25 ये 4, यानी कितना हुआ, 8% मेरे भी क्या हुआ, ब्याज हुआ। ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में भी। आते हैं अगला क्वेश्चन में। देखिए 5 संख्या का औसत 32 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत संख्या 28 हो जाता है, तो हटाई गई संख्या निकालना है। देखिए इसका स्मार्ट अप्रोच होता है मेरे भाई, 5 संख्याओं का औसत कितना है, 32 है। एक संख्या मेरे भाई हटा दी जाती है, तो मानते हैं वो एक संख्या होगी, वो हटा दी गई, तो औसत कितना हो गया, 28 हो गया। अब देखिए इससे ये कितना अधिक है मेरे भाई, तो 4 अधिक है, तो 4 गुने 5 करेंगे, यानी +20 हुआ। तो +20 या मेरे भाई यहाँ पर है, तो इधर क्या करते हैं, तो -20 कर देते हैं, और जो यहाँ पर संख्या उसे क्या करते हैं, भाग देते हैं, तो -1 से भाग देंगे। कितना हुआ, तो +20 हुआ। तो +20 क्या हुआ मेरे भाई, जहाँ 28 जो एवरेज गिवन था उसमें +20 करेंगे, तो 28 और 20 कितना हुआ मेरे भाई, 48 होगा, है ना। ऑप्शन क्या, ऑप्शन में भी। ये मेरे भाई जितना भी बड़ा होगा मेरे भाई, तो ये अप्रोच मेरे भाई क्या आसानी से सॉल्व कर देता है। बाकी मेरे भाई ऐसे समझ में नहीं आया हुआ, तो सिंपल सा बेसिक से जाएंगे मेरे भाई। 5 संख्याओं का 32 है, औसत कितना है, 32, तो इनका योग कितना है, तो 32 × 5 160 होगा। फिर संख्या में एक संख्या हटा दी गई, तो औसत संख्या 28 हो जाता है, तो 28 में 4 संख्या होगा, 28 × 4 कितना होगा, तो 112 होगा। तो कितना का डिफरेंस है मेरे भाई, 48 संख्या मेरे भाई डिफरेंस है एक संख्या के लिए। एक संख्या क्या होगा, 48, ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर ए। विद्यार्थियों की वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिनके बीच 1003 चॉकलेट और 2703 कैंडी इस प्रकार बांटी जाती है कि प्रत्येक विद्यार्थी को समान संख्या मिले। तो सिंपली मैंने इनका क्या निकाला, इनका शेप निकाला है।
एचसीएफ निकालने के लिए मेरे चार पांच तरीका होता है ना। सिंपल सा जो लॉजिक है वो निकाल लीजिएगा। अब देखिए 1003 है और 2703 है। एक तो कंसेप्ट होता है मेरे भाई, 1003 है 2703 को मेरे भाई आप क्या सोच सकते हैं कि ये किससे कट जाएगा दोनों? अगर आप सोच सकते हैं मेरे भाई कि ये आप या सिंपल से मेरे भाई ऑप्शन वाइज जा सकते हैं मेरे भाई, क्या 19 से कटेगा या 2703? तो ये थोड़ा सा मेरे भाई क्या होगा, टाइम लग सकता है ना, टाइम लग सकता है। तो सिंपली अगर देखिए, एक तो मेरे भाई बता देते हैं, एक ऐसे निकालते हैं 1003 लिखते हैं और 2703, है ना। जो संख्या मेरे भी यहाँ पर एक संख्या वो ये दोनों को काट देगी, है दोनों को काटना चाहिए। तो वो संख्या मेरे क्या इस शेप में गिनता है। तो यहाँ पर 17 से मैं भी क्या, ये तो ऑप्शन से जा रहे हैं ना, ऑप्शन से मेरे तो ऐसे करते हैं मेरे तो टाइम, एक से काटते हैं, दो से काटते हैं, तीन से काटते हैं, ये काट कर देखते हैं मेरे किससे कटेगा, है ना। अगर सिंपल मेरे भी ऐसे नहीं बनाना हो आपको तो सिंपली क्या बेसिक से जाएंगे मेरे भाई, है ना, बेसिक से मेरे भाई जाएंगे। तो देखिए 1003 को मेरे भाई भाग देंगे किसको मेरे भाई, तो 2703 को। कितने बार में जाएगी, तो दो बार में जाएगा, तो 2000 कितना आएगा, 6 आएगा। 2006 आएगा तो मेरे 697 बच गया। अब 697 को 1003 से भाग देंगे मेरे भाई, कितना एक बार में, थे 697 700, 300 कितना हुआ, 6 हो गया। 306 को फिर यहाँ वाला लिख देंगे, तो 697 यहाँ पर लिख दिए। दो बार में जाएगा 612, है ना, तो एक बच गया, 8 यहाँ 81 बच गया। 7 में से दो गया कितना बचेगा, तो 5 यानी 85 बच गया। 85 को फिर 306 से भाग देंगे मेरे भाई, तो 85 गुने 4 करेंगे कितना हुआ, तो 5 चौका 20 यानी 85 गुने 3 करना पड़ेगा मेरी, 8 के 24 और 55 यानी 3 गुने 255 होगा। 55 और यहाँ पर कितना होगा, तो 45 से कितना होगा, तो 45 से 51, 51 आएगा इधर। फिर 85 से जाएंगे मेरे भाई, तो एक बार में जाएगा तो 51 आएगा, तो कितना जाएगा मेरे भाई, तो 4 और 3 34 है, 34 को फिर 51 से करेंगे मेरे भाई, तो एक बार में जाएगा तो 34, ये कितना आएगा, तो 17 आएगा। 17 को 34 से मेरे भाई ये पूरा पूरा कट गया, कट गया जहाँ मेरे भाई वही एचसीएफ होता है ना मेरे भाई, जहाँ जहाँ पूरा कट जाए तो 17 क्या वो एचसीएफ होगा, तो ऑप्शन क्या, ऑप्शन सी। 3 नोटबुक 6 पेन को 3000, देखिए 3 नोटबुक है मेरे भाई और 6 पेन को 3000 रुपये में क्या है, बेचा खरीदा गया है। और एक नोटबुक को प्लस 12 पेन को उतने ही राशि में खरीदा गया है, 3000 में खरीदा गया है। यदि राजू 15 पेन खरीदता है तो पेन का, तो उसे कितना भुगतान करना होगा, यानी पेन का हमें निकालना है। तो पेन का निकालना होगा तो हम क्या, नोटबुक को काटना होगा, तो सिंपली नोटबुक का क्या करेंगे मेरे भाई, समान करेंगे, तो 3 गुना करते हैं मेरे भाई, तो यहाँ पर क्या 3n हो जाएगा, टाइम बढ़ती है 36p हो जाएगा और 9000 हो जाएगा, है ना। ये मेरे हटा देते हैं। देखिए सिंपल से आप देखिए 3n कट गया। हाँ तो देखिए घटाएंगे मेरे भाई, तो घटाएंगे तो 3n कट जाएगा, यानी कितना 30p होगा। 30p बराबर कितना होगा, 6000। तो p बराबर कितना होगा मेरे भाई, तो 200 आ जाएगा, है ना। 15 पेन का मूल्य निकालना है, तो 15 गुने 200 कितना होगा, 3000 होगा। ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर डी। 6 पेन का क्रय मूल्य, 6 पेन का क्रय मूल्य 5 विक्रय मूल्य के समान है। सिंपली सीपी और एसपी का रेशियो क्या आएगा, सीपी और एसपी का रेशियो आ जाएगा मेरे भाई 5:6। देखिए लाभ निकालना है, तो लाभ निकालने के लिए मेरे कितना का लाभ हुआ है, तो एक का लाभ हुआ है। सीपी कितना है, 5 है। गुने 100 करेंगे मेरे को कितना हुआ, तो 20% होगा लाभ। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। 32 से पहले 32 से पहले का सभी अभाज्य संख्या का औसत निकालना है, तो सिंपली मेरे भाई 1 से 100 के बीच तक आपको अभाज्य संख्या याद होना ही चाहिए। देखिए 1 से 32 यानी 2 होता है मेरे भाई, 3 होगा, 5 होगा, 10 होगा, ठीक है, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा, 23 होगा, 29 होगा और आपका 31 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 से। अगर देखिए सभी को जोड़ेंगे मेरे भाई तो कितना होगा, 29 और 31 कितना होगा, 30 × 60 होगा, और 60 × 23 कितना होगा, 83 होगा, और 83 और यहाँ पर करते हैं 19 कितना होगा, तो आपका 183 और 102 हो जाएगा, है ना। 102 और 17 119 हुआ। 119 और 13 कितना होगा मेरे भाई, 119 से 129 132, 132 से 11 मेरे भाई कितना हुआ, तो 143, 143 160 155 158 160 हुआ। 160 से मेरे भाई 11 से भाग देंगे मेरे भाई, क्या आएगा, तो एक के बार में जाएगा 11, फिर 11 × 44 यानी 14 आएगा। 14 किसमें, ऑप्शन में मेरे भाई, क्या ऑप्शन में
सी में है, ये मैं क्या आंसर हुआ। दो संख्याओं का गुणनफल है कितना, 720, उनका एचसीएफ कितना है, 4 है। तो एलसीएम निकालना है, देखिए दो संख्याओं का गुणनफल मेरे भाई क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है एचसीएफ गुने एलसीएम। कितना है दो संख्याओं का गुणनफल, 720 है। एलसीएम कितना है, 4 है, तो एलसीएम हमें निकालना है। ये जाएगा कितना बार में, तो ये जाएगा आपका 180 बार में, यानी 180 क्या वो एलसीएम आ चुका है, ऑप्शन क्या, ऑप्शन में ए। 16 में बोला कि एक गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाती है, तो गोले का आयतन निकालना है। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ये क्या है, ये भी मेरे कांस्टेंट है, इसी में भी नहीं लेते हैं। आर क्यूब चेंज होता है, तो आर क्यूब में भी 50% है, 50% का मेरे तीन क्या निकालेंगे, सक्सेसिव निकालेंगे। लेकिन 50-50 निकालेंगे, 100 और 100 और 25 यानी 125 हुआ इन दोनों का। फिर इन दोनों का निकालेंगे तो कितना हुआ, 175 और 62.5 है ना, जोड़ेंगे कितना हुआ मेरे भाई, तो 237.5 होगा, जो कि ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर बी है। आते हैं अगले क्वेश्चन में। 384 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है, और विपरीत दिशा में यात्रा कर रही समान लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार करती है। दूसरी लंबाई की चाल निकालना है। चाल बराबर क्या होता है मेरी, स्पीड। स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम। और देखिए, तो पहली रेलगाड़ी की मेरे भी चाल होगा S1 माइनस, विपरीत दिशा है तो समान दिशा को माइनस करता है, विपरीत दिशा को प्लस करता है, तो S1 प्लस S2। डिस्टेंस कितना है मेरे भाई, दो रेलगाड़ी है तो दोनों का डिस्टेंस होगा ना 2D, और समय होगा मेरे एक का, यानी 12 सेकंड है, टाइम होगा। सिंपली इस पर मेरे रखेंगे मेरे भाई। तो देखिए, S2 का मान तो एक चाहिए मेरी, दूसरी रेलगाड़ी का मान चाहिए, S1 का हमें निकालना होगा। S1 का मेरे भाई क्या होता है, यहाँ पे स्पीड जाएंगे तो डिस्टेंस बाई टाइम, तो डिस्टेंस की मैंने 384/12 कितना होगा मेरे, 12×3 = 36 और 2 32 आएगा, यानी 32 मेरे भैया क्या है, S1 का मान आ गया है। 32 प्लस S2, 2 गुने कितना होगा मेरे भाई, तो आपका कितना है, 384/12 करेंगे। ये जाएगा मेरे भाई 6 बार में, ये 6×4 = 36 और यहाँ पर क्या 64 आ गया। S2 में 32 में से 64 जाएगा मेरे, 64 में से 32 जाएगा, तो S2 का मान क्या आएगा मेरे, S2 का मान 32 ही जाएगा। तो ऑप्शन क्या, ऑप्शन में डी। एक्स का 45% वाई के 15% का बराबर है। एक्स का मेरे 45%, वाई का 15% का बराबर है। 15 तीन किया 45, यानी एक्स का मान आएगा 1 और वाई का मान आएगा 3, है ना, तो एक 1/3 होगा, ऑप्शन का ऑप्शन नंबर बी ये होगा। एक मेज का विक्रय मूल्य 6875 है, यदि लाभ 25% है। देखिए, तो इसकी कितना है, 6875 है, 25% के लाभ पर बेचा, यानी 125% का मान है ये। क्रय मूल्य निकालना है तो 100% का मान चाहिए। 25 से होगा 100, ये जगह 5 बार में, 5 से ले जाते हैं इसे, तो 5 × 5, ये 5 से 15 और 37 होगा 3, तो 7×5 = 35, 2 यानी 1375 × 4 करेंगे। 13×4 = 5200 और 5200 और 300 कितना होगा, 5500 होगा, तो ऑप्शन क्या, ऑप्शन में ए। किसी संख्या के 20% का 25%, लेकिन एक संख्या में 20% कितना होगा, तो 1/5 होगा। 25% 1/4, 250 के बराबर है। एक्स बराबर कितना होगा, 250 गुनी कितना होगा 20, यानी 25 × 50, 5000 होगा। 5000 का 35% निकालना है, 35% में भी निकालेंगे। 35 × 5 कितना होगा, तो 150 और 175 होगा, यानी 175 जीरो आएगा, 1750, ऑप्शन क्या, ऑप्शन में डी। उम्मीद करते हैं कंसेप्ट अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।